चलिए, गुड इवनिंग। 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना समीकरण है, आपको क्या करना है? इस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति बतानी है। आपको इस द्विघात समीकरण क्या करनी है? मूलों की प्रकृति बतानी है। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल। आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। हमें तीन प्रकार के मूलों की प्रकृति बताया कि डी का मान जब ग्रेटर देन जीरो, डी के मान जब बराबर जीरो, जब डी का मान लेस देन जीरो, है ना। चलिए, आराम से सुनिए। लास्ट 1.5 मिनट। चलिए, लास्ट 1 मिनट, आराम से नहीं, आराम से नहीं। कहाँ आंसर करना है आपको? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ आंसर करना है आपको? आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। हमें क्या करनी है? मूलों की प्रकृति बतानी है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चल देखते हैं। या देखो, बहुत आसान है। देखो, हमने तीन कंडीशन, पहले हम लोग कंडीशन देख लेते, फिर यहाँ पे आते। हमने तीन कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन, जैसे डी के लिए पढ़ा था, पहला कंडीशन पढ़ा था कि सर, अगर डी के मान ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो इस केस में जो हमारे पास, इस केस में जो हमारे पास मूलों की प्रकृति होगी ना, मूलों की जो प्रकृति होगी, वो जो होगी वो सर वास्तविक होगी। वास्तविक होगी। जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। और क्या होगा? हमारे पास भिन्न होगा, मतलब डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। जब डी ग्रेटर देन जीरो, कि सर हमारी मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति भी वो बराबर होगी, है ना। वास्तविक होगी और क्या होगी? बराबर होगी। देखो, बराबर है तो बराबर होगी, यानी क्या होगी सर? इस केस में हमारे पास मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और साथ में बराबर ना। तो वास्तविक होगी और बराबर होगी, यानी रियल होगी एंड इक्वल होगा। क्लियर है? चलो, अब अगला। इसका आता है डी जो है लेस देन जीरो। इसमें क्या होगा सर? मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी यहाँ पे? मूलों की प्रकृति हो जाएगी यहाँ पे कि सर यहाँ पे वास्तविक नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगा सर? वास्तविक मूल नहीं मिलेगा।
वास्तविक नहीं होंगे, है ना। मैंने यही तीन कंडीशन पढ़ा है। यहाँ पे क्या होगा सर, ये वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर है। यही हमने तीन कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन, मूल्य प्रकृति में क्या होगा, वास्तविक और भिन्न मिलेंगे। दूसरा, चलिए तब एक एक करके निकालते हैं। इसमें डी लेस देन जीरो मतलब इसमें क्या है, डी जो है ऋणात्मक है। डी क्या है यहाँ पे, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव है ना, ऋणात्मक मतलब निगेटिव है, मतलब माइनस में कुछ आ रहा है ना यार, माइनस में आ रहा है। ठीक है, जैसे डी के मान -20 -10 ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तीन कंडीशन है, तब इसी तीनों कंडीशन के आधार पर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखो, x² माइनस का 5x प्लस का 4√2 बराबर 0। तो अगर हम कंपेयर करें, देखो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो बोलेंगे a का मान क्या है सर, a का मान है 1, b का मान क्या है सर -5, और c का मान क्या है सर 4√2। डी, और डी क्या होता है सर, डी होता है b² माइनस का 4ac। डी क्या होता है, डी होता है हमारे पास b² माइनस का 4ac, है ना। चलो यहाँ से देखो बी, बी की जगह क्या है सर, बी की जगह है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू, एक जगह 1 इंटू सी की जगह 4√2, यानी ये हो गया सर डी का मान। -5 इसका क्या होगा 25, ये क्या है सर माइनस का 4×16√2, क्या है सर 4×16√2। यानी अगर आप ध्यान -16√2, यानी ओवरऑल देखो 25 क्या है, इससे ज्यादा ही होगा। देखो अगर आप √2 का मान देखना चाहो तो √2 का मान क्या होता है सर, √2 का मान होगा 1.414, यानी अगर इसको थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ाएं, माइनस का 16 इंटू 1.414, है ना। तो इसको थोड़ा सा मतलब कि हमें पता होता है √2 का हमें मान उसे पता होता है क्या होता है 1.414, है ना। 1.414 मल्टीप्लाई करने पर आपका एटलीस्ट ज्यादा ज्यादा आएगा। तो देख लेते हैं, चलो मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ कैलकुलेटर का भी। या आप अभी के लिए क्या कर सकते थे, आप गुना भी कर सकते थे, सिर्फ 1.4 से भी गुना कर सकते थे। ठीक है, चलो क्या करना है, 16 इंटू 1.414, तो जनरली ये आ रहा है लगभग 22.624, है ना। पॉजिटिव में ही आ रहा है, कितना आ रहा है, लगभग ये पॉजिटिव में ही आ रहा है 2.376, यानी क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब धनात्मक ही आ रहा है। क्या आ रहा है सर, धनात्मक ही आ रहा है। और हम क्या जान, तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्क्रीन रुक रुक के चल रही है, अच्छा एक मिनट। सही है एकदम। यानी क्या दिया हमें सर, डी धनात्मक। तो डी जैसे पता चला धनात्मक मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे सर, हमें पास मिलेंगे रूट वास्तविक और भिन्न मिलेंगे, वास्तविक और भिन्न मिलेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। या आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। है ना, आसान भी है। चलो ठीक, इसी बात को यही यही जो हमने कंडीशन, तीनों कंडीशन बताया कि डी हम चेक करेंगे, और इन तीनों में देखो यहाँ पे तीनों में से कौन सा लाइक कर रहा है सर, पहला आ रहा है धनात्मक, तो क्या बोल दें कि वास्तविक और भिन्न। हो सकता है कि बराबर है तो क्या बोल देंगे कि मूलों की प्रकृति बराबर हो जाएगी। हो सकता है कि सर निगेटिव है तो क्या बोल देंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले क्लास में रह गया था। चलो उस क्वेश्चन का आंसर करो, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से अपना टाइम लेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आए। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसका मतलब आपको मैं absent कर दूंगा। ठीक है, इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करना है। ठीक है, चलो बनाइए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, जल्दीबाजी कीजिएगा तब गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती होगा।
till now only 13 student given the answer of this question in the poll section. मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। तो जब तक आप आंसर नहीं करोगे, है ना, तब तक मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। जरूर जरूर अगर आप मतलब मैं क्या मान के चलूंगा, देखो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तब तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए आपको जरूर जरूर आंसर करना है पोल सेक्शन में, है ना, जरूर जरूर आंसर करना आपको पोल सेक्शन में। चलिए लास्ट का 5 सेकंड हम वेट कर लेते हैं। चलिए 5 सेकंड। 5 4 3 2 एंड 1, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा है। क्या है सर हमारे पास, देखो 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर का क्या है सर 0, बराबर का है 0। अब चलो इसमें देखो, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां से जाएगा, देखो हमारे पास a का मान आ गया, देखो 3, a का मान आ गया देखो 3, और b का मान आ गया हमारे पास माइनस का 4√3, माइनस का 4√3, और c का मान आ गया हमारे पास 4, एंड c का मान आ गया क्या हमारे पास 4। तो यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा d। d क्या होता है, b² माइनस का 4ac, है ना। चलो निकालो d। तो d हो गया, चलो b की जगह क्या है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a, एक जगह हो गया 3 इंटू c जगह हो गया 4। अब चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इंटू में क्या कर दो, चलो माइनस का इंटू इंटू कर दो, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, और 4 चौका 16, √3 इंटू √3 3, यानी क्या हो गया प्लस का 48। क्या है सर, यानी आ गया हमारे पास प्लस का 48। क्या आ गया हमारे पास प्लस का 48। ठीक है, तो यहाँ गया 4 चौका 16, 16 32 होती है 48, यहाँ पे क्या आ गया 48। 48 माइनस 48 क्या होता है सर, 0 होता है। 48 माइनस 48 क्या होता है, 0 होता है ना। चलो यानी यहाँ पे डी का मान क्या दिख गया हमें, 0 दिखा। डी का मान क्या दिखा हमारे पास, 0 दिखा, है ना। अब हमें बताओ कि हमने क्या कंडीशन सीखा है कि सर जहां भी बराबर वाला होता है, जहां भी हमें पता चलता है बराबर वाला हो, वहां पे क्या बोलते हैं सर, बराबर तो होता है लेकिन इसके साथ में क्या होना चाहिए सर, वास्तविक और बराबर होता है। क्या होता है सर, वास्तविक और बराबर होता है। क्या होता है सर, वास्तविक होता है और बराबर होता है, रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल होता है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया। देखो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल y। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल y टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हियर डी इज इक्वल टू 0। और जहां भी बराबर होता है वहां क्या बोलते हैं सर, वास्तविक और बराबर मिलेगा, है ना। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट, है ना। चल अब यहाँ पे आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति सेम है। एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है 2x² माइनस का 12x प्लस के बराबर 0। अब बताना है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जहां पे उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। तो इसको आप उल्टा सॉल्व करो, जिससे हमें क्या पता है सर, डी का मान 0 के बराबर होता है, तभी हम बोलते हैं कि इसका मूल जो है वास्तविक और बराबर होता है ना, वास्तविक और बराबर होता है, इतना बराबर, हाँ वास्तविक बराबर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया हमें कि किसका मूल क्या है। हाँ वो जो हम लोगों ने आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो उससे हम लोग ये आइडिया लगाने के लिए कोशिश करते हैं कि कितने बच्चे उस वर्कबुक को पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे उस बुक को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। दैट्स वाई मतलब आपको साइंस के एग्जाम लिया गया होगा, ठीक है। चलो तो ये सब जो बातें होती है ना क्लास से पहले, ये क्लास के बाद रुक के कर सकते हो। क्लास के बीच देखो मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप दूसरा कुछ बातें करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना बाबू, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप, इससे रिलेटेड कोई डाउट तो ये पूछ लो। अगर बाकी ये सब जो बातें हैं अटेंडेंस से रिलेटेड, पोल से रिलेटेड, या आपका जो मैथ है क्लासेस या सर के, सारी बातें हम क्लास से पहले या क्लास के बाद जब हम लास्ट में रुकते हैं वहां पे कर लिया है ना। चलो
तो देखो क्या पता है हमें, हमें क्या पता है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें मूल किस प्रकार चाहिए, मूल सर वास्तविक और बराबर हो। क्या हो सर, मूल वास्तविक और बराबर, यानी किस कंडीशन में होता है सर, एक ही कंडीशन है सर, वो डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, इसके लिए क्या सॉल्व कर देंगे, सिर्फ डी का मान 0 के बराबर सॉल्व कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, मतलब मुझे के का मान मिल जाएगा। चलो सॉल्व करो, 1 मिनट का समय ले लो, बताओ के का मान क्या आएगा, सॉल्व करो। हाँ, डी बराबर 0 ही सिर्फ सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो, बताओ के का मान क्या आएगा, सॉल्व करो। 1 मिनट का समय ले लो, लेकिन सॉल्व करो तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, और आप कॉपी बना रहे हो तो जल्दी जल्दी, हाँ कैमरा भी ऑन करके दिखा सकते हो आप। या के का मान आया 18, बहुत बच्चे बोले सर के का मान 18 है, तो चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, देखते हैं। देखो सिंपली डी बराबर 0 सॉल्व करना है, सिंपली डी बराबर 0 सॉल्व करने से पहले कंपेयर कर लेते हैं। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, चले तो देख लेते हैं यहाँ पे। सर ए का मान क्या है, सर ए का मान है 2, बी का मान क्या है सर, बी का मान है -12, एंड सी का मान क्या है सर, सी का मान है के ना। और सॉल्व क्या करना है सर, हमें सॉल्व करना है डी बराबर 0। डी का मान क्या हो गया सर, डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 सॉल्व करना है। बी का मान क्या है सर, -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान क्या है सर 2 इंटू सी का मान क्या है के बराबर 0। अब आगे सॉल्व करो, -12 का स्क्वायर हो गया सर, -12 का स्क्वायर होता है -12 गुने -12, यानी हो गया सर माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस, 12 12 144, यानी हो गया सर प्लस का 144, माइनस का 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का 144 इधर क्या हुआ, माइनस का 144, यानी ये हो गया सर -8 के बराबर माइनस का 144, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास, इसलिए के बराबर 144/8, है ना। अब इसको कटा देते हैं, कटने वाला है कि नहीं, चलो 8 है कम 8, है ना, और यहाँ बच गया हमारे पास 6, तो 8 से 64 यानी 18, यानी बहुत नहीं है, बहुत बच्चे इसका आंसर एकदम सही किए। के का मान आ रहा है 18, के का मान व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आ गया हमारे पास 18। क्लियर है, यानी इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, यहाँ से क्या आइडिया लगा हमें कि अगर देखो हमें कंडीशन दे दिया गया, क्या कंडीशन दे दिया गया है कि हमारा मूल जो है ना क्या होना चाहिए, वास्तविक और बराबर। वो किस कंडीशन में होता है सर, जब डी का मान 0 के बराबर हो, जब हमारा विविधकर जो है 0 के बराबर होता है, सिर्फ उसी कंडीशन में हमारा डी का मान, मतलब उसी कंडीशन में हमारा जो मूल होता है वास्तविक और बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें उल्टा हम लोग बोल दिए कि पहले हम क्या डी निकाल रहे थे, फिर बता रहे थे वास्तविक और बराबर, इसमें क्वेश्चन में भी बोल दिया कि क्या आपका मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है, तो आप के का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली वही काम करेंगे। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया तभी आप चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा, है ना। चलो कहीं भी डाउट हो तो जरूर एन टाइप कर दीजिए, मैं फिर से बता दूँ। चलो क्लियर यहाँ तक, अब आते हैं नेक्स्ट। या अच्छा, अच्छा रिपीट करना है, देखो मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया गया था हमें, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ये वाला क्वेश्चन है ना, और हमें इसका के का मान ज्ञात करना है। कब के का मान ज्ञात करना है, जब हमारे पास मूल जो होना चाहिए वो वास्तविक, मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक और बराबर, मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक और बराबर हो, है ना। उस केस में तो वास्तविक और बराबर कब होगा, जब डी का मान 0 के बराबर होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको डी का मान 0 के बराबर किया, और जैसे हमने डी का मान 0 के बराबर किया, वहां से हमें के का मान मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो,
है ना। जैसे हमने डी के मान 0 के बराबर किया, क्या मिल गया हमें, देखो के का मान मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक, इस प्रकार ये देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसमें भी क्या बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जब उनके मूल वास्तविक और बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब डी का मान 0 के बराबर होता है, यानी वास्तविक और बराबर होता है तभी, है ना, वास्तविक और बराबर होते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, कौन सा हमारे पास द्विघात समीकरण लिखा है, तो ये लिखा है देखो, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस का 6 बराबर 0। तब आपको लग रहा है सर यहाँ द्विघात समीकरण लिखा ही नहीं, एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, तो करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा सर, के एक्स इंटू एक्स, फिर क्या प्लस माइनस माइनस, के एक्स इंटू टू प्लस का क्या होगा 6 बराबर 0। अब इसको गुना कर लेते हैं, जैसे इन दोनों गुना करके क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब मिल गया आपको द्विघात समीकरण, अब आराम से निकाल लो, d बराबर 0 निकालो, क्या मिलता है ना। टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, अधिक टाइम ले लो, मैं क्या करता हूँ 1-2 मिनट का समय देता हूँ आपको बनाने के लिए। इसको बताइए के का क्या मान आएगा, आराम से बताइए। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप चार ऑप्शन बता सकते हो, के का मान क्या आएगा। तो सिंपली क्या करना है, डी बराबर 0 निकालना है, सिंपली क्या करना है सर, डी बराबर 0 निकालना है, निकालिए। तो देखो हमें अगर दिख नहीं रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, देखो दिख नहीं रहा था हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या किया, उसको पहले मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, द्विघात समीकरण बनाया, ठीक है। स्क्रीन सही चल रही है और आवाज भी सही आ रहा है, एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। चल पहले आप इसका आंसर बता दो। सही चल रही है, स्क्रीन भी सही चल रही है और आवाज भी सही आ रहा है। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तब क्या, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको कोई इशू नहीं आएगा, है ना। हाँ सही है ना, दोनों सही है ना। चलो सिंपल, हमें क्या करना है सर, पहले इसको कंपेयर करते हैं, फिर डी बराबर हम 0 निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम इसके, हाँ मानक रूप से, चलो बहुत बढ़िया, व्यापक रूप से कंपेयर करते चलो। क्या जाएगा सर, हम कंपेयर करते हैं, चलो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बताओ यहाँ पे हमें ए का मान क्या दिखा, देख लेते हैं सर। देखो यहाँ से कंपेयर करो सर, ए का मान दिखा हमारे पास के, बी का मान दिखा सर माइनस का 2 के, एंड सी का मान दिखा 6। यानी हमारे पास आ गया ए का मान आ गया के, बी का मान आ गया माइनस का 2 के, सी का मान आ गया 6, सी का मान क्या आ गया 6। अब आगे बनाते हैं, क्या है, डी बराबर 0, है ना। डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। पुट करो सर, बी की जगह क्या है सर, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह क्या है सर के, सी की जगह क्या है सर 6, बराबर का क्या हो गया सर 0, बराबर का क्या हो गया सर 0। यहां से क्या है सर, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर का क्या हो गया सर 0। अब सर कॉमन ले लो, सर कॉमन ले लो, इसमें से सबसे आसान है, इसको लिख सकते हैं क्या है सर, इसमें से कॉमन ले लो सर, 2 इंटू 2 इंटू के लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे सर, 24 को लिखेंगे, चलो 24 आप फैक्टर भी निकाल लो, 2 से 12, फिर यहाँ से आएगा 2 से 6, फिर आएगा 2 और 3, है ना। चलिए यहाँ 2 2 2, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, ये है सर 2 3 जहाँ, तो क्या आ गया सर 24 से आ गया, देखो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू के, 3 इंटू के, है ना।
बराबर क्या हो गया सर 0। अब कॉमन लेना स्टार्ट करो। सर देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, एक 2 कॉमन। सर इसमें भी 2, इसमें भी 2, दूसरा 2 कॉमन। सर इसमें भी के, इसमें भी के, दूसरा के कॉमन। यहाँ पे क्या बचा सर के, यहाँ क्या बच गया सर 2 और 3, यानी 6 बच गया। बराबर क्या हो गया 0। यानी इस प्रकार क्या दिखा हमारे पास 4k × 6 k-6 बराबर 0। तो 4k को भी कोष्ट में ले लो। यानी दोनों को जब हम अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख भी लिया, देखो ये हो गया 4k बराबर 0, यहाँ से गया k-6 बराबर 0, यानी एक जगह आ गया k बराबर 0/4 और एक जगह आ गया k बराबर प्लस का 6। यानी एक आ गया सर k बराबर 0 और दूसरा आ गया k बराबर 6। यानी टोटल k का कौन कौन सा मान हो गया सर 0 और 6। क्या आ गया सर 0 और 6। क्या आ गया सर हमारे पास 0 और 6। क्लियर है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यानी यहाँ पे मैं क्या देखा कि सर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सिंपली हमें ध्यान देना, अगर वास्तविक और बराबर दिया गया है तो हम डी का मान 0 के बराबर करेंगे। अगर वास्तविक और बराबर दिया गया है तो क्या करेंगे डी का मान 0 के बराबर करेंगे। और डी क्या होता है b² - का 4ac। पूछेंगे पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप यहाँ पे आंसर कर लो ना, फिर पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास के का मान कितना है ये बताइए। एक आया के मान या दो आया के मान, कितना है के का मान। यानी यहाँ पे के का दो मान हो सकता है, एक 0 और एक 6, एक 0 और 6 दो मान हो सकता है। इन ऑप्शन में हमारे दोनों होना चाहिए, है ना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, द्विघात समीकरण। क्या लिखा है हमारे पास, द्विघात समीकरण दिया x² - का kx प्लस का 9 बराबर 0। तो k के मानों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, उसके वास्तविक मूल और भिन्न। सेम वही मूल क्या है हमारा, वास्तविक और भिन्न है ना। वास्तविक और भिन्न क्या है सर, वास्तविक और भिन्न है। तो वास्तविक और भिन्न में क्या होता है, अच्छा इसमें क्या था, इसमें बराबर था ना, तो डी बराबर 0। इस वास्तविक और भिन्न में क्या होता है सर, ग्रेटर देन 0। यानी ऐसा होना चाहिए, डी बराबर क्या होता है ग्रेटर देन 0, यानी वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। सर भिन्न होगा इस केस में, है ना। चलो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो तो वास्तविक और भिन्न हो, है ना। क्लियर है। तो चलो क्या करना है आपको, सिंपली डी ग्रेटर देन 0 करना। तो कंपेयर करो, एक मिनट का समय देता है आपको, चलो कंपेयर करो, एक मिनट का समय देता है आपको, बनाओ। और समझो मतलब आपको बताना है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या मान हो सकता है की का। बनाइए आराम से बनाइए। के का मान 36, बहुत सारे हो सकते हैं, चलो देखते हैं। के ग्रेटर देन 0 बहुत सारे हो सकते हैं, कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं क्या है, देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है 1 है ना। यानी यहाँ पे आ गया देखो a का मान क्या आ गया 1, b के मान क्या आ गया माइनस का k एंड c के मान क्या आ गया, a के मान आ गया 1, b के मान आ गया माइनस का k आ गया नहीं। अब हमें करना क्या है, सिंपल बताओ, क्या निकालना है डी निकालना है, यानी डी ग्रेटर देन 0 निकालना है। क्या निकालना है डी ग्रेटर देन 0, यानी हम निकालना है b² माइनस का 4ac निकालना है, यानी ग्रेटर देन 0 निकालना है ना। चलो अब देखते हैं b का मान क्या है सर, b का मान है माइनस का k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के मान क्या है 1 इंटू सी के मान क्या है 9, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिया गया सर k² माइनस का 36 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे
कि सर ये हम इनइक्वालिटी तो हमने सीखा नहीं है, इसको मैं हल कैसे करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, है ना, के मान को समुच्चय कैसे ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो हमने तो ये तो सीखा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सीखा हमने। चलो ध्यान दो, हाँ ये तो सीखा। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर के का स्क्वायर, इसको लिख देंगे सर 6 का स्क्वायर, यानी हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया सर के माइनस 6, ये हो गया सर के प्लस 6, है ना, के प्लस 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें सर सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए, हमें क्या चाहिए सर, सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए। देखो जनरली हम क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये समझ लो। हाँ थोड़ा सा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं समझ लो। देखो ये किस पे जीरो हो रहा है, तो बोलेंगे सर के, देखो क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना के माइनस 6 और के प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, तो बोलेंगे सर ये जो है ना अलग अलग कर लो, तो के माइनस 6 बराबर जीरो कर दो, यानी के का मान क्या है सर 6 प्लस का 6, और के प्लस 6 से बराबर जीरो का क्या आएगा सर, के का मान माइनस का 6, यानी दो जगह जीरो हो रहा है, एक जगह जीरो हो रहा है सर किस पे, प्लस के माइनस का 6 पे, और जगह प्लस का 6 पे, है ना। देखो जनरली क्या होता है, देखो ऐसे करते हैं, देखो प्लस माइनस अब प्लस, हमें क्या चाहिए सर, प्लस वाला धनात्मक चाहिए, हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए हमें सर, धनात्मक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या क्या इसका समुच्चय हो जाएगा, इसे क्या क्या मान हो जाएगा। हाँ सिंपल, हमारे पास अगर हमारा के का मान जो है इधर लाई करे तब पॉजिटिव कहलाएगा, या इधर लाई करे तब पॉजिटिव कहलाएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे के जो है आपका ग्रेटर हो किस से, 6 से, प्लस का 6 से, या के जो है आपका छोटा हो किस से, माइनस का 6 से। फिर से रिपीट करो तो ध्यान समझो। हाँ यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, क्या करेंगे ध्यान समझो, पहले ध्यान समझो कि किस किस कंडीशन में धनात्मक आएगा। तो धनात्मक आने की क्या कई कंडीशन है कि सर के का मान इधर प्लस का 6 होगा, ये माइनस का 6 होगा, तो प्लस का 6 के आगे जाएंगे तब धनात्मक आएगा, या माइनस 6 के पीछे जाएंगे तब धनात्मक आएगा। बीच में रहेगा तो क्या आएगा सर, निगेटिव आएगा, है ना, उसमें धनात्मक नहीं आएगा। बीच में आएगा तो क्या आएगा सर, निगेटिव, उसमें धनात्मक नहीं आएगा। यानी प्लस 6 से आगे जाएंगे तब धनात्मक आएगा, माइनस 6 से पीछे जाएंगे तब धनात्मक आएगा। यानी हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से कि के का मान जो है अगर प्लस 6 से आगे हो, इसके आगे हो, तब क्या आएगा सर, धनात्मक। ठीक है, इसके पीछे हो तब क्या आएगा सर, धनात्मक। मतलब के इससे छोटा हो, माइनस 6 से, या प्लस 6 से बड़ा हो, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल रखिए, फिर मैं इसमें दो तीन मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ढेर सारे यहाँ पे, कि कैसे हम पता चलेगा सर किस किस कंडीशन में क्या होने वाला है ना। चलिए जल्द करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्द करेंगे। अब चलो, है ना, रुको इसको इस पे आने से पहले दो तीन करते हैं। चलो पहले हमें बताओ, अगर मैं बोलूं के माइनस 4, के प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो, बताइए कौन कौन से के का समुच्चय हुआ, कौन कौन से कंडीशन में के का मान धनात्मक हो, बताइए। तो आप क्या करोगे कि सर देखिए, एक के किस पे जीरो होगा सर, माइनस के 4 पे, एक किस पे होगा सर, अलग अलग कर दिए। देखो इसको हमने क्या किया, अलग अलग, के माइनस 4 बराबर जीरो, के का मान क्या है सर, प्लस का 4, यानी प्लस 4 पे एक बार जीरो होगा, के प्लस 4 बराबर जीरो, यानी के का मान क्या हो गया, माइनस का 4, यानी माइनस 4 पे जीरो होगा। इसका मतलब क्या देखो, ये हो गया प्लस निगेटिव प्लस, ऐसे कर लो। अब बताओ किस किस कंडीशन में हम बोलेंगे धनात्मक आ रहा है सर, इधर धनात्मक आ रहा है, इधर धनात्मक आ रहा है, बताओ कैसे लिखेंगे इसको, या कैसे लिखेंगे चैट में बताओ कैसे लिखेंगे इसको, बता दो जल्दी। हम 5 6 8 मतलब आगे पूरा जाता रहेगा, तो पूरा आगे जाते रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको ऐसे बोल देंगे सर के का मान जो है ना 4 से बड़ा हो, मतलब 4 से बड़ा हो, हमेशा क्या होगा सर, प्लस आएगा, या के का मान सर 4 से माइनस 4 से छोटा हो, यानी या के का मान -4 से छोटा हो, तब भी हमेशा क्या आएगा सर, धनात्मक ही आएगा। ऐसे में कैसे लिखेंगे, है ना, माइनस का 10 पे, माइनस के 20 पे, प्लस का 10 पे, प्लस का 40 पे, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन अगर यही बोले सर ऋणात्मक लिए, मतलब यही क्वेश्चन अगर सेम टू सेम, यही क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, है ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, के माइनस 4 और के प्लस 4 लेस देन, लेस देन मतलब क्या, ऋणात्मक, लेस देन मतलब क्या है, ऋणात्मक, मैं क्या चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए, तो निगेटिव वाला कौन सा है सर, देखो निगेटिव वाला ये दिख रहा है। यानी इसमें क्या बोलेंगे सर, के का मान कहां से कहां होगा सर, इसमें के का मान जो होगा -4 से बड़ा और वो 4 से छोटा, इस केस में क्या होगा सर, ये ऋणात्मक होगा, -4 से बड़ा 4 से छोटा, है ना।
चलिए छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आगे आगे आपको समझ में आता रहेगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप करो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का हल √2। चलो इसको मैं अभी करता हूँ, पहले इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। दो मूल, उसके दो बराबर मूल होते, बात वही है कि वास्तविक और बराबर क्या है, यानी क्या है इसका दो बराबर मूल है, इसका मतलब क्या है, तो वास्तविक और बराबर दिए गए, ये ना वास्तविक और बराबर दिए, यानी क्या करना है, सिंपली डी के मान 0 के बराबर करना है ना। चलो आराम सुना, आराम सुना। और इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर करना है फोल सेक्शन में आके, ठीक है। चलो चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। चलिए आराम से, आराम सुनाए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। तो वास्तविक और बराबर मतलब डी का मान क्या करना है, 0 के बराबर करना है। 0 बराबर करके देखो के का मान क्या आ रहा है, बस सिंपल वही तो सॉल्व करना है। हाँ थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो थोड़ा सा और। देखिए आंसर एकदम आप सही करो, ठीक है। चलो लास्ट का 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, चल देखते हैं, देखते हैं। तो वास्तविक और बराबर, देखो दो बराबर मूल मतलब क्या बोलना चाहता है, दो बराबर मूल मतलब क्या बोलना चाहते हैं, वास्तविक और बराबर होना चाहिए ना। चलो यानी वास्तविक और बराबर, यानी डी का मान क्या होना चाहिए सर, 0 के बराबर। यानी डी का मान 0 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो कंपेयर करो, यहाँ हो सर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यानी ए का मान क्या आ गया सर 2 के, और बी के मान क्या आ गया सर -40, सी के मान क्या आ गया सर 25। और वास्तविक और बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वास्तविक और बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए सर, डी का मान 0 के बराबर। यानी क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी बी की जगह लिख देंगे हम -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह क्या होगा 2 के, इंटू सी की जगह क्या होगा 25, बराबर क्या हो गया 0।
और यहाँ से अगर -40 को सर क्या होगा सर, -40 गुना -40 यानी 4 होगा 16, 2 जीरो, यहाँ पे क्या है सर 25 होगा 100, 100 दूनी 200 के बराबर 0, है ना। सॉल्व कर लो, यहाँ से सर 1600, इधर क्या होगा माइनस का 2 के 200 के है, माइनस से 200 के है, तो इधर क्या होगा प्लस का 200 के, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो जैसे यहाँ होगा सर 1600 बराबर 200 के इंटू के क्या होगा, इसलिए के बराबर हो जाए क्या 1600, ये गुना में जाके भागा में, यानी ये हो गया देखो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो, 2 अठे 16, यानी के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया हमारे पास 8। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, के बराबर क्या आ गया 8, है ना। सिंपल है, सिंपल एंड सटीक सवाल क्या है कि हमें जहां भी दिखे बराबर मूल, जहां भी हमें क्या दिखे सर बराबर मूल, तो बराबर मूल का नाम क्या होता है, बराबर मूल का नाम यही होता है, बराबर मूल का में यही का नाम होता है कि वास्तविक हो और बराबर हो, सिंपल। यानी किस कंडीशन में होगा सर, जब डी का मान 0 के बराबर, जब डी का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, तभी ये हमेशा वास्तविक और बराबर होगा, तभी ये हमेशा वास्तविक और बराबर होगा। क्लियर है, यानी इस केस में हमारे पास जब डी का मान हमने 0 के बराबर किया तो हमें क्या मान मिल गया, के का मान हमें क्या मिल गया, हमें के का मान मिल गया, हमें के का मान क्या मिल गया, हमें के का मान मिल गया 8, है ना। चलो यानी विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम चेक करते हैं, है ना। तो बराबर मूल बोलेगा तो डी का मान 0 के बराबर कर देंगे, अगर बोलेगा कि दोनों मूल जो है वास्तविक और भिन्न होगा तो उसमें क्या करेंगे, वास्तविक और भिन्न के लिए क्या करेंगे सर, डी का मान ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अगर वास्तविक और भिन्न बोलेगा क्या करेंगे, देखो सिंपली अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि इसका मान जो है सर, इसका मान जो है वो वास्तविक और भिन्न है, सेम क्वेश्चन के लिए मैं बोलता कि वास्तविक और भिन्न है, तो क्या करते आप डी ग्रेटर देन 0 करते, यानी जो भी हमारा लास्ट में आया है ये 1600 या आपका क्या है 8, ऐसे है ना, फिर से करते हैं 1600 माइनस 200 के, आप क्या करते हो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0, है ना। अब हम जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, जब साइन चेंज करते हैं तो साइन ऑफ इनक्लूटी चेंज हो जाता है ना। यहां से देखो इसको इधर लाएंगे तो ये जगह देखो सिंपली से हमारे पास माइनस का 200 के, इधर आएगा हमारे पास 1600 के, साइन ऑफ इनक्लूटी चेंज करते हैं तो साइन ऑफ इनक्लूटी चेंज होता है, तो ये जैसे 1600 बटा 200, ये सर 8, यानी के का मान जितने भी 8 से ज्यादा होंगे सारे कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, तो वास्तविक और भिन्न आता है, वास्तविक और भिन्न आता है। क्लियर है, क्लियर है असल में, यानी हमें देखो लॉजिक हमारा क्लियर होना चाहिए कि बराबर होगा डी का मान इक्वल टू 0, अगर भिन्न होगा वास्तविक और भिन्न होता है डी का मान ग्रेटर देन 0, और वास्तविक नहीं हुआ तो क्या करेंगे डी लेस देन 0, यानी ऐसा कंडीशन बताइए जिसमें मूल ही नहीं मिले, जिससे वास्तविक नहीं मिले, क्या करेंगे डी लेस देन 0 कर देंगे। इज इट ओके, चले तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना, अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।